इस बात का तुम सम्मान करो, उसके युग का अत्याचार करो, घरेलू हिंसा को अपने घर से, उसके जीवन से बाहर करो, उसके जीवन से बाहर करो। ये तो कप्तान साहब, उनकी पूरी पुलिस की पुलिस के अधिकारीगण और हमारी पूरी प्रेस के साथीगण और यहाँ पे मौजूद प्रतिभागी और यहाँ पर मौजूद छोटे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर आए इतनी ठंड के बावजूद भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रोग्राम कराने का। जैसा कि आप लोगों को इस प्रोग्राम का एक बैकग्राउंड मिल चुका होगा कि किस कारण से प्रोग्राम कराया जा रहा है। 4 ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव छुट्टी तोड़ने का है और दूसरा, अच्छा आप लोग इसका बोलेंगे तो दिखेगा नहीं शायद, तो इसका बोलेंगे खास तौर से महिलाओं को छुट्टी तोड़नी है। अगर महिलाएं छुट्टी नहीं तोड़ेंगी, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनका कहीं गलत उपयोग हो रहा है। बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं जहाँ पर भी विवाद कोई और चीज का होता है और उसको महिला संबंधी अपराध के रूप के अंदर चेंज करके दिखाया जाता है। ये कई बार पुलिस के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए, सभी लोगों के लिए जब विवेचना होती है तो सत्यता पता लगती है कि इसके पीछे प्रकरण की सत्यता क्या है, कि क्या जमीन का विवाद था, किराएदार मकान मालिक का विवाद था या पारिवारिक के विवाद था। इसी तरह जैसे कप्तान साहब ने भी बात बताई कि चुप रहना अपने आप में कई बार इस चीज को बताता है कि उस घटना को आगे ले जाना चाहिए। आपके साथ पहले दिन घरेलू हिंसा हुई, आप चुप रहे, दूसरे दिन हुई फिर चुप रहे, तीसरे दिन तो वो एक आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। बहुत सारी मूवीज आप देखेंगे, पिक्चर्स आप देखेंगे तो ये पेपर बनाई गई है। तीसरी चीज जो यहाँ पर लिखी, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा राइटर पुलिस ने तैयार किया है। क्या युवाओं के बीच में दोस्ती, लगाव या आकर्षण असामान्य है? अक्सर परिवारों द्वारा दोस्ती करने का विरोध, ऐसी दोस्ती करने का विरोध किया जाता है। आपको केस स्टडी के माध्यम से भी बताया गया। युवा अपने घर क्या कर रहा है यार, बना रहा है अपना। परिवार द्वारा अपहरण सहित यौन हिंसा के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। अधिकांश प्रकरणों में किशोरों को अभियुक्त और किशोरों को पीड़ित मानकर कानूनी कार्रवाई की जाती है। युवाओं पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बन जाता है। मानसिक रूप से अपरिपक्व इमेच्योर युवा कई बार असामाजिक तत्वों के शिकार भी बन जाते हैं। किशोर यार हाथ नहीं लग रहा, क्यों डिस्टर्बेंस कर रहा था, बल्कि उनके भविष्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब क्या क्या चीज की आवश्यकता ऑपरेशन जागृति में बताई गई कि हमको एक डायलॉग की जरूरत है। सोचे, पुनः सोचे, संवाद बार बार सोचे। युवाओं के बीच में दोस्ती, लगाव या आकर्षण बिल्कुल सामान्य है। पहली चीज क्या असामान्य नहीं, सामान्य है। अब जरूरत क्या है? उन्हें जरूरत है आपके साथ संयम, समर्थन, परामर्श और सही मार्गदर्शन। उनसे निरंतर बात करें, उनकी दिनचर्या की निगरानी करें, उनसे दोस्ती करें, उनके मार्गदर्शन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि इस केस में हमने देखा है। अभी बहुत अच्छी केस स्टडी, कभी 3-4 केस स्टडी पुलिस के अधिकारियों ने बताई आपको। आप लोगों ने इसमें सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सबने जवाब दिए, सबके जवाब अपने अपने सही थे। लेकिन एज अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो अपनी युवा पीढ़ी से बातचीत करें, उनको सही और गलत का मार्गदर्शन दें कि क्या सही है क्या गलत है, उनकी क्या एज, क्या चीज करने के लिए सही है, और उसके लिए भी हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए इस ऑपरेशन जागृति के प्रोग्राम को बताया गया है। चौथी चीज जो साइबर बुलिंग और खासतौर से महिला अपराध, साइबर अपराध महिलाओं के साथ में है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल बाहर निकालेंगे 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए सभी लोग अपना मोबाइल बाहर निकाल लीजिए। जो लोग भी मोबाइल लेके आए कृपया करके अपना मोबाइल बाहर निकाल लीजिए और व्हाट्सएप खोल लीजिए। व्हाट्सएप जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक 3 डॉट बनेगी आएगी, 3 डॉट बनेगी आएगी शुरू में। 3 डॉट के ऊपर आप जाएंगे तो एक सेटिंग्स आ रही है, सबसे नीचे जाएंगे तो एक सेटिंग्स होगी, आप सेटिंग्स खोल लीजिए।
जब आप सेटिंग्स खोलेंगे तो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले सिक्योरिटी वाला, सबसे पहले जाएंगे तो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आएगा। नंबर 2 पे आएगा वो अकाउंट, जैसे अकाउंट पे जाएंगे तो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, उसके चौथे नंबर पे लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी 2 लेयर के अंदर वेरिफिकेशन कराना। आप में से कितने लोगों ने इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है अपने मोबाइल में? आपने कर रखा है? आप लोगों ने कर रखा है? आप सब लोगों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर रखा है। आप सब लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपकी व्हाट्सएप, अभी तक हम लोग फेसबुक की प्रोफाइल सुनते थे कि फेसबुक की प्रोफाइल लॉक नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप व्हाट्सएप के अंदर अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब भी आपके व्हाट्सएप का मिसयूज हो सकता है। ये छोटी छोटी जानकारियां होती हैं, ये क्यों बढ़ रही है? आपने देखा आज के लगभग 4 वर्ष पूर्व वैश्विक महामारी के रूप में कोविड आई, उसके बाद सभी ऑफिस के काम, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी। ऑनलाइन सभी के पास में मोबाइल इत्यादि, लैपटॉप, सभी लोगों ने उसके ऊपर काम करने लगे और धीरे धीरे जैसे इंटरनेट हमारी लाइफ में और बढ़ा तो इसी तरह से सोशल मीडिया प्रोफाइल, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, कितने लोगों का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, देखिए बहुत लोगों का इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों ने देखा होगा ये सब अकाउंट आपने 3-4 साल के अंदर बनाए होंगे, इसके सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी होना, और यदि इस पर हमारे को कोई स्टॉकिंग कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई अश्लील मैसेज भेज रहा है, कोई लगातार अश्लील आपस में गलत फोटो भेज रहा है, तो हमको उसके अंदर भी अपनी चुप्पी तोड़नी है। आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी नया हेल्थ कार्ड करने दिए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, उसके पीछे आप जाएंगे तो कुछ हेल्पलाइन नंबर हमारी तरफ से किसी को मिले कार्ड मिले, अभी किसी के कार्ड खोलते होंगे, आप उसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं, सामने से अंदर उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं। तो नंबर आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए है, चाहे वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे साइबर हेल्पलाइन नंबर कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई बता सकता है क्या साइबर हेल्पलाइन नंबर है? कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है, बताइए मैडम, बताइए। वेरी गुड, 19 वेरी गुड। और वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है? कौन सा नंबर है? छेड़खानी कोई करेगा तो किस नंबर पर बताना है? वेरी गुड। और अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ घटना हो, तो जानकारी है, एक संस्कृत का श्लोक है मेरे पास लिखा हुआ कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तु न पूज्यन्ते सर्वस्ता क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। तो ये हम सब लोगों की एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है, और खास तौर से महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हम लोगों ने अपने महिला अपराध देखे और किस तरीके से अपराधों का प्रतिबंध हो रहा है, किस तरीके से हमारा समाज परिवेश चेंज हो रहा है, तो एडीजी रोज मैडम ने एक प्रोग्राम ऑपरेशन गायत्री के रूप में सफल प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया। आज दो कवरेज समाचार पत्रों के माध्यम से आई है, जो मैं इस फोरम में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ऑपरेशन जागृति के तहत यूपी में, या दैनिक जागरण अखबार की खबर है, ऑपरेशन जागृति के तहत यूपी में वापस से दुष्कर्म की तहरीर। ऑपरेशन जागृति का असर अब दिखने लगा है। गंगीरी थाने पर एक युवती ने अपने गांव के युवक के खिलाफ दी गई दुष्कर्म की झूठी तहरीर वापस ले ली। थाना क्षेत्र की एक महिला ने कुछ दिन पूर्व 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया था। अब 2 दिन बाद पुलिस द्वारा गांव में चलाए गए ऑपरेशन जागृति से प्रभावित होकर अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। युवती ने बताया कि पिता ने गांव के ही लोगों के बहकावे में आकर दुष्कर्म का प्रार्थना पत्र दिलवाया था। मैंने अपने पिता को समझाया तो पिता मान गए, मैं कोई नाजायज नहीं चाहती हूँ। ये आप ही के जनपद की खबर है जो कि यहाँ पर आई है। इसी तरह अकराबाद थाने की एक खबर आई है, एक महिला ने गाँव के व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में अब महिला ने बयान दिया है कि झूठा फैसला उसको कुछ लोगों के बहकावे में आने के साथ ऐसी लगभग 3 दर्जन से अधिक सक्सेस स्टोरी अलीगढ़ जनपद की है। इसी तरह ऐसा फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, कानपुर, हाथरस जहाँ पर भी प्रोग्राम हुआ है। हम रोज समाचार पत्रों के माध्यम से अपने पुलिस के सिस्टम के फीडबैक में देख रहे हैं। कल रात में हाथरस जनपद में एक महिला ने ट्वीट किया, हम लोगों को ट्वीट किया कि इस तरह से उसके साथ साइबर बुलिंग हुई है। उसने समस्त लोगों को बताया। आप लोग देखेंगे तो कार्ड के पीछे हमारा ट्विटर आईडी जिसको बैक्स कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। तुरंत हाथरस पुलिस ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद उस महिला ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूपी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। तत्काल रिप्लाई करने के लिए इससे साबित होता है कि महिलाएं सोशल साइट पर सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। मैं उनको जिनके लिए पोस्ट थी उनको माफ कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जब अपनी छुट्टी तोड़ेंगे, आप लोग जब जागरूक होंगे, आप लोग जब हमारे साथ सामंजस्य में कार्य करेंगे और पुलिस में भी इंटरनली एक प्रोग्राम के आने से कंसर्न होने बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग महसूस करते हैं। मैं पुनः यहाँ पर मौजूद एसएसपी महोदय, उनकी पूरी टीम, डिजिटल पूरी टीम और समस्त प्रेस बंधुओं और प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूँ कि इतने ठंड के मौसम में भी आप लोग आए, हम लोगों की बात सुनी। एक ये हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बात से बात रिपीट हुई हो और आपको चीज़ें रिपीटिशन में कभी अच्छी नहीं लगती हैं, बट अगर आप ध्यान देखें थोड़ी सी ब्रेक सुनेंगी और जो चीज़ें आपने सुनी है वो अपने दोस्तों के, साथियों के, समाज में जाके और लोगों से बात करेंगी तो निश्चित रूप से जो एक पहले का उद्देश्य हो गई कि जो लाइन द्वारा कराए गए हैं उसके सार्थक परिणाम और दिखेंगे। तो ऐसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पीछे बैठे हुए हैं, ये सारी बातें आप लोगों के लिए कही जा रही हैं। आप 10 मिनट और समय कर लीजिए, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, लेकिन हॉल में बैठ के इस तरह से शोर शराबा करना बहुत ही गलत पिक्चर भेजता है। थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं बहुत थोड़ा सा समय दूंगा आप लोगों का, बहुत छोटा समय दूंगा आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी ये जो कार्यक्रम ऑपरेशन जारी थी हमारी एजी मैडम के निर्देशन में, उनकी अपनी आशीर्वाद से और हमारे आईडी साहब से भी यूजर के स्टाफ है, सबसे ये आयोजित किया गया। जितनी भी महिलाएं हैं ऑपरेशन जागृति के बार बार वो 4 बिंदु आप सभी लोगों को पता है। मैं आपको एज एसएसपी उस पर जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो शेयर करना चाहता हूँ। जब भी इस समाज की परिकल्पना हुई, किसी देश की परिकल्पना होती है, तो जो चंद लोग ताकतवर होते हैं वो समाज को अपने ढंग से चलाने के लिए अपना नियम कानून बनाते हैं। उस नियम कानून में सिर्फ कुछ चुने लोग ही पावरफुल होते हैं, बाकी सभी लोग कमजोर होते हैं। सभी वर्गों में, धर्मों में, जातियों में धीरे धीरे लड़ के अपना अधिकार लिया। उस अधिकार की प्राप्ति में सबसे आखिरी पायदान मुझे लगता है महिलाएं रह गई। आज भी उन्हें अपने बेसिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है और इसी अधिकार में लड़ने के लिए आप लोगों को सहयोग देने के लिए यूपी पुलिस, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट, भारत सरकार हर कोई कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। इसमें जो आपके 4 मुख्य बिंदु है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस डालता हूँ। देखिए बातें सिर्फ आपके लिए हो रही है, जितने लोग उपस्थित है सिर्फ हम इसलिए है ताकि हम आपकी इस लड़ाई में कुछ सहयोग कर सकें। जो सबसे पहला बिंदु है फर्जी नाम जल्दियाँ, मैं एसएसपी डेली कम से कम 100-150 लोगों से मिलता हूँ, उसमें से बहुत सारी महिलाएं होती हैं। उन बहुत सारी महिलाओं में एक जनरल ट्रेंड बन चुका है कि मेरे पास जो महिला संबंधी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसमें कम से कम 60%, 70% मैटर्स में विषय कुछ इधर होता है, लेकिन छेड़छाड़, कोई रेप, बलात्कार, ये सब चीजें लिख के आती हैं। ऐसी चीजें लिखने से 2 चीजें होती हैं। एक तो जो मुख्य विषय है वो छूट जाता है और दूसरा विषय ये होता है कि समाज में महिलाओं का वस्तुनीकरण, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, वो होता है। आप कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने करके आदमी अपनी दूसरी लड़ाई लड़े। आप इस चीज को समझिए।
जो कहते हैं इज्जत को इज्जत ये होती है हमारा कोई बेजा इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। एक इसी बिंदु से जुड़ा हुआ बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पीछे महिलाएं बैठी है इसमें से बहुत सारी बच्चियां तो इस जनरेशन की जो चीजें समझती हैं, लेकिन जो पीछे महिलाएं बैठी है कहीं ना कहीं उनको ये बात लगती है कि कान में फीड कर दी गई है। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि महिलाएं को निचले स्तर की चीज है, हमको जी महिलाओं का स्थान नीचे ही है, ये मैं कह रहा हूँ इनमें से बहुत सारे लोग बात मानते हैं। जब मैं बैठता हूँ ऑफिस में लोग कहते हैं, महिलाएं कहती है ये बात। और जब तक किसी विकसित समाज में और इस समाज में सिर्फ इतना अंतर है, वो एक अंतर होता है मानसिकता का। जिस दिन हमारी मानसिक धारणा, हम मानसिक धारणा से इतने दबे कुचले स्वयं है, हम कभी मानते ही नहीं कि हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। इसी कक्ष में बैठी हुई बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हज प्रदाय किया जाता है। इसी कक्ष में बैठी हुई हमारी आईपीएस, हमारी डीटीएसपी, ये भी महिलाएं हैं जो आप लोगों को सुरक्षा देना इसका अधिकार रखती हैं। आप अपनी बेटियों को कैसा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ऑपरेशन जागृति सिर्फ एक पहल है यूपी पुलिस की, हमारे आगरा जिलों की पुलिस की, जहां अपनी तरफ से जो पुलिस के तौर पे, जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, समाज के तौर पे जो आपकी हेल्प हो सकती है, हम वो हेल्प कर सकते हैं आपको। इसी फर्जी कामगिरी के बाद दूसरा विषय, इसमें दूसरा विषय है साइबर बुलिंग का। आज के जमाने में आईटी की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर हाथ में फोन है, आप बहुत चीज पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वही फोन एक ऐसा घातक हथियार भी बन जाता है कई बार, जहां आपको फंसाया जाता है। एक मुख्य बिंदु जो मैंने अपना टेक अवे लिया है इस चीज से, एज जो फील्ड गार्ड के बीच में काम करते हुए, महिलाओं के मन में ये कोशिश बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो जी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। महिलाएं मरने के तैयार है, लेकिन अपनी बात किसी को बताने के तैयार नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेबाक होकर ये बात कहता हूँ कि ये कमजोरी की निशानी के अलावा महज कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको फंसाया गया, कोई ऐसी चीज की गई जो जिससे आपको ये फील होता है कि हमारी इज्जत खतरे में आती है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। वो सभी आयाम आपको बताए जा चुके हैं, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज ड्राइव करने की बात है कि कल को कुछ बुरा होता है तो थोड़े बहुत जिम्मेदार हम भी, अगर आपने किसी से शेयर ना किया हो तो। अगर पूरा समाज, हम, पुलिस विभाग इतना लंबा ताना बाना, सरकार आपकी मदद करने के लिए, और सबसे ऊपर लॉ, कानून। आज की डेट में महिला कानून के अनुसार इतनी मजबूत है, अगर आप उसको समझ पाए, शक्ति दे पाए, अगर आप पीछे बातें करेंगे आप कभी नहीं जानेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे आप कभी नहीं जानेंगे, अगर आप हंस के इसको मजाक उड़ाएंगे आप कभी नहीं जानेंगे कि आपके पास कैसी शक्तियां हैं। आज क्रूर से क्रूर, बदमाश से बदमाश व्यक्ति को घुटनों पे लिटाने की शक्ति है आपके पास। आपको कानून ने इतनी शक्ति दी है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना सीखिए। इस्तेमाल तब करेंगे जब अपना कानून जानेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले जानिए अपने अधिकार, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। उसी की पहल में ऑपरेशन जागृति जितने भी अपने स्टाफ, जितने भी हमारी पब्लिक है, उन सभी लोगों ने बढ़ के आपके द्वार पर हम लोग जा रहे हैं और ये निरंतर जाते रहेंगे। हम ये विषय यहाँ समाप्त नहीं होता है, हम जाते रहेंगे आपके बीच में, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। लेकिन इस प्रयास को सफल हम तभी बना सकते हैं जब आप निकल के हमारे तक आएंगे। तीसरा विषय, जो लड़कियां प्रेम पसंद में फंस जाती है, देखिए इसमें हम आपको नहीं बता सकते आपको क्या करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, कानून क्या है। अगर पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि 18 वर्ष से कम की बच्ची किसी प्रकार का यौन संबंध बनाती है तो वो लड़का जिसने ये बनाया है वो रेप का दोषी है, ये कानून कहता है। आप अगर ये भी कहते कोर्ट में जाकर के कि जी साहब ये मेरी मर्जी से हुआ था, तो भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपको बालक, आपको बच्चा माना जाएगा। हमारा कानून ये कहता है। अब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपके मन पे है, लेकिन आप जानकार बनिए इस विषय में। क्या आपको लगता है 14 साल में प्रेम होता है? 14 साल में आकर्षण होता है, आकर्षण और प्रेम में अंतर है। लेकिन अगर आप उस कानून के दायरे में नहीं आना चाहते हैं,
आपके भाई बंधु, आपके दोस्त मित्र उस कानून के दायरे में ना आए, उसके लिए आवश्यक है आप अपने नियम कानून को जाने, उस नियम कानून को जाने। और इस विषय में मुझे एक बिंदु कहना है, जितनी लड़कियां घर से भागती हैं उसमें मेरा ये मत बना है इस 10 सालों में, 11 वर्षों की पुलिसिंग में जितनी भी बच्चियां अपने घर से भागती हैं उसमें उनके घर वाले भी उतने ही दोषी हैं। घर वाले इसलिए दोषी हैं, लोग कहते हैं संस्कार कोई चीज नहीं होती है। घर वाले इसलिए दोषी हैं कि घर वालों ने कभी वो माकूल माहौल नहीं दिया जहां बच्चे निकल के अपनी व्यथा बता पाए, अपनी समस्या बता पाए। ज्यादातर केसेस में महिलाएं इसलिए नहीं भागती, उन्हें कहीं किसी व्यक्ति से प्रेम है, ज्यादातर वो इसलिए भागती है कि वो अपनी इस जगह से बाहर निकल पाए, मुझे यहाँ से मुक्ति मिले। मैं सुबह से शाम तक मशीन की तरह, जानवर की तरह काम करती हूँ, पिटती हूँ, गाली खाती हूँ, इससे तो अच्छा है मैं कहीं भी जाऊंगी, इससे अच्छा होगा। ये मानसिकता लड़कियों को भागने के लिए मजबूर करता है। घर परिवार में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं अपने बच्चों से, स्पेशली अपनी बच्चियों से और लड़कों से भी ये बातचीत करें। विवाह संबंध में जब जाते हैं, विवाह संबंध में पुरुषों का इतना रूखा व्यवहार, सासों का अपना इतना रूखा व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति, ये हमेशा एक गलत इंडिकेशन है। समाज बदल रहा है, खुद को बदलना होगा। मुझे आप लोगों से इतनी बातें करनी थी, आप सभी लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आईजी से कुछ जो आए जो हमारे यहाँ की है। धन्यवाद। ये एडीजी जोन महोदय आगरा द्वारा ये प्रोग्राम 1 नवंबर से चालू किया था, जिसकी शुरुआत मथुरा जनपद से की गई। ये जोन के समस्त 7 जिलों में चल रहा है। इसी में अलीगढ़ रेंज में 4 जिलों के अंदर एक प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम के 4 दिक्कत। सबसे पहले महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार के साथ उनके साथ अत्याचार होता है उसको जुट्टी तोड़े। दूसरी चीज, कई बार महिलाओं को आगे करके झगड़ा बना के झूठे मुकदमे उनके द्वारा लिखाए जाते हैं। उस संदर्भ में उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़े होते हैं, जुट्टी तोड़े। इस चीज नाबालिग लड़के लड़कियों को भरने का जागरूकता लाना, दीवारों में सही मार्गदर्शन करना, ताकि उसके जो दुष्परिणाम है वो कम से कम हो। और चौथी चीज, जो साइबर बुलिंग, खासतौर से जो ऑनलाइन सभी लोग आजकल मोबाइल कहीं ना कहीं उसके अंदर महिलाओं के अंदर इस तरह के अपराध के साथ वल्नरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके संबंध में जागरूक करना, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का उपयोग किया जाए। साथ में जैसे आप देख रहे हैं साथ में सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा कार्यकर्ता, टीचर्स, पंचायत और स्कूल के अंदर जाकर इस प्रोग्राम का प्रचार किया जाए। सोशल मीडिया पेज भी बजट की गई और इसको सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया गया। आज ही का जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, अलीगढ़ जनपद के 2 स्टूडेंट महिलाओं ने झूठे मुकदमे पर लिखाए थे, उसको वापस दिया और परिवार वालों को भी समझाया और परिवार वाले भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे उसमें लगभग हर जनपद से हमारे पास बहुत सारी सक्सेस इसी तरह अलीगढ़ जनपद की है। तो हम लोग का प्रयास निरंतर रूप से चलता है। मिलकर इसी तरह का काउंसलिंग छात्रों के लिए छात्रों को मोटिवेट कर सके। नहीं, स्थानीय स्तर पर इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और लोगों के प्रशासन के बीच बातचीत होती रहती है और हम लोग का प्रयास जो भी हमेशा हमारा इस संदर्भ